अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। मैं तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फ़रद। नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हमारा मौजूदा दिन और आने वाले दिन खुशियों से भरपूर हो, जिसमें हमारी टीम के मेंबरान आप लोग और सिमन शेख तो शायद सिमन शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें और वीडियो पूरी देखा करें और कमेंट्स तो कर दिया करें और सजेस्ट भी ज़रूर किया करें। वैसे मैं जो है थोड़ा सा ये जो ट्रेनों की इतनी वीडियोस मैंने देख ली हैं कि मैं खुद कोशिश में हूँ कि कोई ट्रेन लॉन्च कर दूँ। हाँ, एक ट्रेन लॉन्च कर दूँ जिसमें हम कम से कम हम तीनों बैठ के पूरे पाकिस्तान में तो कम से कम एक टूर कर लें। हाँ, थोड़ा सा एक यूनिक आइडिया आ रहा है। ओह, इतनी ट्रेन जो है वाह, बात वाह। तो उसके अंदर जो है, ट्रेन- और अगर बाई दी टूर ट्रेन। हाँ, अगर एक नहीं हुआ तो एक कम से कम एक वो जो है अपार्टमेंट बुक करा के हाँ। जो भी जा सकते सदके हैं। जाऊँ इस आइडिया पे। मतलब सबके जाने का मतलब आप कब शुरू कर रहे हैं? जी। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है इंडियन कश्मीर ट्रेन वर्सेस पाकिस्तान ट्रेन, कंपैरिजन बाय लोकल कश्मीर। इंडियन कश्मीर ट्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो। अच्छा, ये पाकिस्तानी कश्मीर में ट्रेनें हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता। वहाँ अच्छा, तक कश्मीर में एबटाबाद तक शायद मुझे लगता नहीं है। नहीं, हवेलिया कश्मीर तक नहीं है, चलो ट्रेन नहीं देखते हैं है। इसमें। हाँ, है अभी देखे खामा खा वो उधर से पाकिस्तानी को क्या बोलना चाहोगे? अभी हम स्टेशन पे पहुंचे और आप ट्रेन यहाँ पे देख सकते हैं। 2 सेकंड जो है हम लेट हो गए और ट्रेन हम चेज़ नहीं कर पाए। सांस फूल रही है क्योंकि दौड़ के आ गए हम, लेकिन फिर भी मिस हो गई ट्रेन। तो ऐसे टाइम पे जो है टाइम की वैल्यू पता लगती है जब बंदा 2 सेकंड पीछे रह जाता है। वो देखिए ट्रेन कहाँ पे है। भाई तो हेलो जी दोस्तों, कैसे आप सारे? उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो यार अभी के टाइम पे मैं हूँ जम्मू कश्मीर की कैपिटल सिटी श्रीनगर में। तो आज मैं यहाँ से ट्रेन जर्नी करने वाला हूँ श्रीनगर से लेके बानीहाल तक, और फिर देखते हैं अगर संगलदान तक भी गए, क्योंकि आपको पता होगा कि रिसेंटली जो है 48 किलोमीटर्स का नया ट्रैक बनाया गया है जम्मू और श्रीनगर को जो है कनेक्ट करने के लिए। जो है अभी ये रेलवे ट्रैक बन रहा है USBRL प्रोजेक्ट, जो कि अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। 3-4 महीने बाद जहाँ पे जो है डायरेक्ट ट्रेन चलेगी बारामूला से जम्मू तक, डायरेक्ट जम्मू टू कश्मीर जो है डायरेक्ट ट्रेन चलेगी। तो आज के टाइम पे हम यहाँ से जो है जर्नी करने वाले हैं श्रीनगर से लेके बानीहाल तक, और आपको दिखाएंगे जो है कितनी मज़ेदार जर्नी रहती है। तो आपको जो है सबसे बढ़िया चीज़ क्या दिखाएंगे कि ट्रेन किस तरह की दिखती है यहाँ की। मुझे बहुत सारे लोग जो है कमेंट करते हैं कि आप जो है हमेशा दिखाते हैं सिर्फ ट्रेन की जर्नी, लेकिन आपने कभी ये नहीं दिखाया कि भाई ट्रेन किस तरह की होती है। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि कंपैरिजन भी किया करो कभी पाकिस्तान ट्रेन का और जो यहाँ पे ट्रेन चलती है उन ट्रेन का। तो आज जो है एक कंपैरिजन भी छोटा सा करते हैं और आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की ट्रेन जो है किस तरह की दिखती है और यहाँ पे जो कश्मीर में जो ट्रेन चलती है वो किस तरह की दिखती है। तो एक छोटा मोटा कंपैरिजन भी हो जाएगा और हमारी ट्रेन जर्नी भी हो जाएगी। तो सारा कुछ आपको दिखाएंगे। तो यार वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल अभी टाइम आ रहा है 10 बजे हुए, 10:30 पे फिलहाल मेरी यहाँ से ट्रेन है और 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है 2 घंटे में कवर करने वाले हैं हम, क्योंकि बीच में 10 स्टेशन आते हैं तो ट्रेन जो है रुकती है स्टॉप्स पे। तो फिलहाल हम निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं बानीहाल। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो है हमारी ये कश्मीर वाली ट्रेन्स जो है पाकिस्तान के साथ क्यों कंपेयर कर रहा हूँ मैं आज की इस वीडियो में, मतलब इसका क्या लॉजिक है। तो आपको पता होगा कि मेरी जो वीडियोस होती है वो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड होती है, मतलब जो भी इंडिया में डेवलपमेंट वगैरह होती है। तो बहुत सारे लोग जो है कमेंट करते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो अक्सर जो है फिर कंपेरिजन्स होते रहते हैं कि वहाँ किस तरह की डेवलपमेंट होती है और यहाँ किस तरह की डेवलपमेंट होती है। तो इसीलिए जो है मैं आज थोड़ा कंपेरिजन कर रहा हूँ हल्का सा, तो जिस तरह कमेंट्स आए हुए थे। तो यार आज की इस जर्नी में मेरे साथ है मेरे एक और दोस्त जो कि है आमिर भाई। तो फिलहाल
आज हम जा रहे हैं घर, बानीहाल में रहते हैं हम दोनों। तो अभी के टाइम पे भाई हम जा रहे हैं बानीहाल श्रीनगर से। तो मुझे कमेंट्स जैसे कि आपने बहुत सारे देखे कि भाई एक छोटा मोटा कंपैरिजन बनाओ जो कश्मीर में ट्रेन चलती है और जो पाकिस्तान में ट्रेन चलती है। तो तुझे कौन सी ट्रेन आपको ऐसे बढ़िया जैसी लगी, टू बी ऑनेस्ट? भाई अब इंडिया की टेक्नोलॉजी तो बहुत डेवलप हो गई है, चाहे इलेक्ट्रिक ट्रेन हो, ये 2013 से ही शुरू हो गई थी चलना। एक अच्छी ट्रेन की क्वालिटी देखने को मिलती है हमें यहाँ। नहीं, वो तो इंडिया में तो बहुत जबरदस्त बड़ी बड़ी ट्रेन चलती है, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस और भी बड़ी बड़ी ट्रेन चलती है। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। कश्मीर में भी अच्छी ट्रेन चलती है, 13 से ही अच्छी ट्रेन चल रही है, वेल इक्विप्ड ट्रेन हैं, अच्छी स्पीड में चलती हैं। पाकिस्तान ट्रेन तो अभी भी वो कॉलोनियल टाइप की ट्रेन हैं, मतलब ब्रिटिश एरा की ट्रेन हैं। बिल्कुल, यहाँ की ट्रेन का जो डिज़ाइन है ना, मुझे वो काफ़ी बढ़िया लगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी ट्रेन। उन ट्रेन का क्या है ना कि यार वो जैसे भाई ने कहा कि वो ब्रिटिश एरा की वो ट्रेन है, वो कुछ अलग टाइप की। तो यहाँ पे जो ट्रेन अभी नई नई ट्रेन आ रही है, जैसे कि रिसेंटली जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन आई, तो आज के टाइम पे तो यार उड़ी तक जो है ये ट्रैक्स जो है बिक चुकी है। तो अभी जो है कुछ ही टाइम बाद जो है बारामूला उड़ी LOC तक जो है ट्रेन जाने वाली है। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था, मैं जो है पूरा उड़ी तक तो नहीं गया था, बारामूला तक जो गया था। तो अभी जो कुछ ही टाइम बाद उड़ी तक जो है ट्रेन जाएगी। तो यार भाई इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? LOC के बिल्कुल पास तक जो ट्रेन जाएगी। अच्छी बात है, डेवलपमेंट होनी चाहिए। और कनेक्टिविटी से तो डेवलपमेंट के लिए तो कनेक्टिविटी ज़रूरी है, चाहे रोड हो, चाहे रेलवे हो या और कोई हो, तो कनेक्टिविटी तो ज़रूरी है किसी भी डेवलपमेंट के लिए। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आज के टाइम पे जो है आज हमने पहला इस तरह का वीडियो बनाया, वरना इस तरह के वीडियोस हम बनाते नहीं है। तो बहुत सारे कमेंट्स आए, तो उसी के साथ मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा आज थोड़ा डिफरेंट ट्राई करते हैं, ज़रा आप लोग को दिखाते हैं ज़रा किस तरह के वीडियो चलते हैं। तो अगर आपको इस तरह के कुछ वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट करना, आगे हम और ट्राई करेंगे इस तरह के वीडियोज़ बनाने की। तो फिलहाल अभी हम ट्रेन को रुके हैं, तो धूप बहुत है, ऊपर से हमारा रोज़ा है यार, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। जी जी। और आज मैंने सब्जी बहुत मज़ेदार बनाई थी, भाई को खिलाई मैंने। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया भाई, अल्लाह का शुक्र है कुछ भी मिला खाने को। यस यस। फिर काजीगुंड बनिहाल खड़ी सुंबर संगलदान की ओर जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी। अनंतनाग काजीगुंड ये आप सुन सकते हैं, संगलदान की ओर जाने वाली पहले जो है बानीहाल तक की ट्रेन जाती थी, अभी आप देख सकते हैं अनाउंस हो रहा है खड़ी सुंबर संगलदान। ये 3 स्टेशन नए बने हैं और अभी जो है वहाँ तक ट्रेन जाने वाली है। तो अभी यहीं पे ट्रेन आएगी और मैं आपको दिखाऊंगा क्या ज़बरदस्त ट्रेन है वो। और आज के टाइम पे तो फेयर भी काफ़ी कम कर दिया गया है। तो अभी हम जो है बानीहाल जाने वाले हैं, यहाँ से श्रीनगर से बानीहाल 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और जो टिकट का फेयर है वो है 20 रुपीज़। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये है 20 रुपीज़ और 40 रुपीज़ है मेरे पास, ये देखिए। तो अभी मैं टिकट लेता हूँ 40 रुपीज़ की 2, क्योंकि भाई भी वो साथ में है, तो 2 टिकट्स लेंगे और टिकट भी आपको दिखाऊंगा। तो या अभी जो है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाना है। यहाँ पे 4-5 प्लेटफॉर्म्स है, क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन चलने वाली है, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं। ऑलरेडी जो है काफ़ी बने हुए, 1 2 3 तो है, इसके साथ में 3 और उस साइड भी आप देख सकते हैं। और ये आप नया जो देख सकते हैं, ये एस्केलेटर ब्रिज इसको कहा जाता है। पिछले एक वीडियो में मैंने बोला था कि एक लिफ्ट मैकेनिज्म है, फिर कुछ लोगों ने जो है कमेंट किया था कि भाई ये क्या चीज़ है। तो आप लोग को जो है काफ़ी नॉलेज होता है इन चीज़ों के बारे में, तो मुझे भी जानने को मिलता है, तो थैंक यू सो मच। कल टिकट लेते हैं। कुछ स्टेशन श्रीनगर का, श्रीनगर सिटी का, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये, क्योंकि सिटी में है ये, तो भाई ये तो बड़ा होगा ही। ये आप देख सकते हैं यहाँ से। और अभी इससे पहले जो हमारी ट्रेन जो है एक मिस हो गई, जस्ट जो है 2-3 सेकेंड से जो है हम लेट हो गए। अगर हम जल्दी करते वो रश में तो हम जो है ट्रेन में चढ़ जाते, लेकिन रिस्क वगैरह नहीं लेना चाहिए यार, कुछ हो जाता तो क्या फ़ायदा। ऐसे जो 1 घंटा लेट होगा तो कोई मसला नहीं, चलता है। अपनी लापरवाही थी तो क्या कर सकते हैं। ये देखिए एक छोटा मोटा कैंटीन यहाँ पे, और यहाँ अंदर सफाई कर्मचारी, ये देखिए आप सफाई चल रही है। और ये देखिए एकदम मज़ेदार स्टेशन है। और ये देखिए टिकट काउंटर यहाँ पे, ये देखिए अभी 40 रुपीज़ है मेरे पास टिकट हमारी, 40 रुपीज़ की 2 बंदों की। ये आप देख सकते हैं बानीहाल टू श्रीनगर, श्रीनगर टू बानीहाल, सॉरी। ये आप देखिए फिलहाल अभी मुझे उस वाले प्लेटफॉर्म पे जाना है यार, तो मैं कहाँ से जाऊँगा? मैं यहाँ से जाऊँगा, नहीं मैं यहाँ से जाता हूँ।
अभी सामने से एक छोटा सा जो है एक इंजन आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये जो है इसमें यही टीम होती है रेलवेज की, एयरकॉन एफकॉन जो भी यहाँ से अभी काम वगैरह करते हैं, जो यूएस बैरल प्रोजेक्ट है उसी का इंस्पेक्शन वगैरह करने जाते हैं, और भी कुछ काम होता है या जो भी बाकी चीज़ें कंट्रोल वगैरह करनी होती है। तो ये आप देखिए, अभी जब ये वहाँ से आ रहा था तो मुझे लगा भाई कि मतलब ये अलग ही ट्रेन है आज, भाई मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ये। लेकिन ये आप देख सकते हैं ICF, इस पर अभी लिखा होगा कि भाई ये क्या है, ये देख सकते हैं आप, इंस्पेक्शन कार। हाँ ये देखिए इंस्पेक्शन कार। ये देखिए ये आप देख सकते हैं, ये ट्रेन आई है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन है, ये आप देख सकते हैं। और ऊपर जो है पेंटोग्राफ इसको लगा है जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ इसको कनेक्ट करता है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए भाई, ये देखिए क्या बात है। और ट्रेन जो है खाली है यार, जो सबसे बढ़िया चीज़ है। ये देखिए, फिलहाल मैं चलता हूँ वरना मुझे सीट वीट नहीं मिलेगी, मोई मोई हो जाएगा भाई। ये देखिए भाई, और ये वाली ट्रेन एकदम नई है। सामने इसके डोर आप देख सकते हो थोड़े से डिफरेंट है बाकी ट्रेन से। ये जी देखिए आप, क्या बात है, थोड़ा तेज चलता हूँ मैं यार। ये आप देखिए ICF और ऊपर इंडियन रेलवेज, और ये जी आप देख सकते हैं। अभी बाकी ट्रेन जो थी ना उनके डोर थोड़े से डिफरेंट थे, और ये देखिए इसके किस तरह के है। और ये वाला कुछ लेडीज का होता है पहले वाला, और ये देखिए संगलदान बडगाम टू बारामूला। और ये इसके डोर किस तरह के, एकदम ओपन देखिए कितने हैं, ये देख सकते हैं आप। और एकदम आराम से जो है 2-3 बंदे भी चढ़ सकते हैं एक साथ। और ये देखिए, और भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है यहाँ से भी। ओए हो अभी ट्रेन रुकी है रेलवे स्टेशन बिजबियाड़ा में। आप यहाँ से देख सकते हैं बोर्ड सामने, बिजबियाड़ा। और ये आप देख सकते हैं सारा का सारा जितना भी ये ट्रैक है सारा इलेक्ट्रिफाइड है। और ये जो ट्रेन, जिस ट्रेन में अभी मैं बैठा हूँ, ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है। तो बस अभी ट्रेन का ही डिपार्चर होगा दोबारा से यहाँ से बिजबियाड़ा से। और ये आप देखिए, और वो पीछे रही मस्टर्ड फील्ड्स देखिए, येलो येलो दिख रहा है, ये देखिए। और यहाँ से आप देख सकते हैं क्या सही ज़बरदस्त व्यू है यार। तो अभी समर वाला सीज़न तो आ ही रहा है। ये आप देख सकते हैं एकदम ग्रीनरी है यार साइड से, देखिए बहुत ही सही। और पीछे आप देख सकते हैं बर्फ क्या खतरनाक दिख रही है, पिक्स देखिए क्या ज़बरदस्त है, बहुत सही। और यहाँ पे एक बहुत खतरनाक ग्राउंड है यार, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। ये आप देखिए, बहुत प्यारा ग्राउंड है यार, छोटा सा है। और फिलहाल ये रही हमारी ट्रेन। तो भाई यहाँ से देखो क्या ही ज़बरदस्त व्यू है, पीछे पहाड़ियाँ देखो, और इस पहाड़ी के उस साइड आपको दिखेगा बानीहल। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। अभी हल्की हल्की सी बर्फ़ है क्योंकि आजकल धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो बर्फ़ जो है पिघल जाती है बहुत। तो फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए देख सकते हैं इस वाली ट्रेन से हम आए। और ये जी आप देखिए अभी के टाइम पे हम पहुंच गए बानीहाल में। और देखिए उतना भी रश आजकल नहीं होता है बानीहाल वाले स्टेशन पे, तो अभी भी यहाँ पे
फिर भी काफ़ी ज़्यादा रश है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो जम्मू जाने वाले लोग हैं यहाँ पे ही उतर रहे हैं, क्योंकि संगलदान और यहाँ से उतना कुछ डिफरेंस नहीं है यार, वहाँ से भी थोड़ा सा ही डिस्टेंस कम होता है, उतना ट्रेन में ही लग जाता है। तो फिलहाल यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाली ट्रेन किस तरह की दिखती है, ये जी देखिए आप। और मैं जो है इसका ये डोर्स की बात कर रहा था, तो काफ़ी अभी ये है, ये देखिए काफ़ी सही है, 2 बंदे एक टाइम पे एंटर हो सकते हैं, एकदम सही, बहुत ही ज़बरदस्त। तो फिलहाल जी हम जा रहे हैं वापस। सर कैसी लगी आपको जर्नी, मजा आया? हाँ भाई मजा है। पाकिस्तानी को क्या बोलना चाहोगे? पाकिस्तानी को बोलोगे अमन से रहो आप, वहाँ भी हम भी अमन से हैं, हम खुश है, आप भी खुश रहो। आप भी खुश रहो। हाँ सही है या जी जनाब, श्रीनगर का रेलवे स्टेशन आज देख लिया। मैं तो समझ रहा था यार बेहद कि एक अफसोस, छोटा सा कुछ होगा। बेहद अफसोस। अच्छा, पहाड़ी इलाके, देहात, मतलब ये कि यार इन जगहों पे डेवलपमेंट इतनी नहीं भी होती तो हम उसको कबूल भी कर लेते हैं कि चलो यार इन इलाकों में सामान पहुंचाना, ट्रैक बिछाना, बिजली की तारें लगाना, ये करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे यहाँ तो हमारे तो जहनों में ये है यार, उन्होंने तो इतना ज़बरदस्त श्रीनगर का रेलवे स्टेशन, इतना ज़बरदस्त, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ शायद मैंने जो एक दफ़ा मैं गया था हरीपुर हज़ारा, एबटाबाद से थोड़ा सा शायद मनसेरा, मैंने सुना कि आखिरी हमारी ट्रेन का जो है हवेलियाँ एक इलाका है, हवेलियाँ जी बस वहाँ तक जाती है, इससे आगे ट्रेन नहीं है, हवेलियाँ तक जाती है, एबटाबाद तक जाती है बस। लेकिन यहाँ पे कश्मीर में ट्रेन चल रही है यार, लोगों को इतनी सहूलत मिल रही है, मैं वाकई बहुत हैरान हूँ, बहुत ही हैरान हूँ। और बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा फ़र्क, बहुत ज़्यादा अंतर। इनकी ट्रेनें अपनी बनाई हुई, दो नई ट्रेनें आ चुकी हैं, दौर के हिसाब से चल रहे हैं, हम अभी भी वही ट्रेनों पे चल रहे हैं, वही पुराने दौर की ट्रेनें चल रही हैं। और कश्मीर में तो ट्रेन है ही नहीं। मैं तो हैरान था जब टाइटल पढ़ा कि कश्मीर की ट्रेन, तो मुझे नहीं लगता कि कश्मीर में ट्रेन है, कश्मीर में ट्रेन चलती है, मुझे नहीं पता, मेरी नॉलेज नहीं है। अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर कमेंट से बताएं, गूगल करके भी अभी हम देखना पड़ेगा। लेकिन ये टाइटल इन्होंने शायद बनाया कि इंडियन पाकिस्तानी कश्मीर रेलवे, इंडियन कश्मीर ट्रेन वर्सेस पाकिस्तान ट्रेन का कंपैरिजन इन्होंने टाइटल बनाया। लेकिन कश्मीर में मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ट्रेन नहीं है, रोड्स हैं, गाड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें। तो मतलब, और ना ही ये एक ब्लॉग था, ना ही ये पाकिस्तान की ट्रेन उन्होंने दिखाई, फुटेजेस लगा के इन्होंने तस्वीरें लगा के बताया, लेकिन पाकिस्तान की ट्रेन यूज़ कर रहे थे, पाकिस्तान के कश्मीर की ट्रेनों का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया इन्होंने। तो वाकई कश्मीर में ट्रेन नहीं है मेरे ख्याल में, पाकिस्तान की ट्रेनें वही पुराने दौर की चल रही हैं। बहुत ज़्यादा हैरत हो रही है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन कश्मीर श्रीनगर तक बेहतरीन तरीके से चल रही है, और इतना ज़बरदस्त डेवलप्ड रेलवे स्टेशन को आप कैसा क्या कह रहे थे? सफाई देखी थी आपने? मैं तो बेहद, मुझे अफसोस हो रहा है, हमारे अपने ऊपर इतना अफसोस हो रहा है कि यार हम कहाँ बैठे हुए हैं, वो कश्मीर है और पाकिस्तान में है। स्टेशन देख के तो मैं हैरान हूँ कि यार क्या स्टेशन, क्या सफाई, और इतना खूबसूरत बनाया हुआ है। हमारे यहाँ तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ के स्टेशन ऐसे हों, बिल्कुल ऐसे ही। इम्पॉसिबल। इतनी गंदगी और इतना अजीब सा बना हुआ है कि हमें खुद जाने को दिल नहीं करता स्टेशन पे। अगर कहीं का सफ़र हो तो कई बार सोचते हैं कि ट्रेन में सफ़र करें या ना करें। कराची एक बहुत बड़ा शहर है और उसका रेलवे स्टेशन देखें और यहाँ देखें, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे इस वक्त, यकीन करें। अच्छा, इंडिया तो एक अलग चीज़ है, वो तो फिर बहुत आगे है, और कश्मीर हमसे इतना आगे हो गया है ट्रेन के स्टेशन के मामले में। इसमें कोई शक नहीं है। वाकई कुछ आपको शौक हुआ, कुछ हैरत हो रही तो थी? शौक नहीं, असल में बात ये है कि कमेंट्स करते वक्त हम ये बात को रियलाइज़ करें कि बहरहाल जो भी है यहाँ पर, हम जिस सिचुएशन में, हमें पता है ये सारी चीज़ें, तो ये हमारी बैड लक है। मेरा मकसद है कि बस इसके अंदर और हरकतें भी हैं। हाँ खैर, हरकतें देखें, बात ये कि मैं बताता हूँ ना कि इस दुनिया को जिसने अपने आप को समझ लिया और इसमें पता है कि हमारा मुकाम किस तरह, जैसे मिसाल के तौर से इंडिया की जो यानी जो तरक्की, जिस तरीके से कनेक्टिविटी, ट्रेन है, ये तमाम चीज़ें हैं, रोड हैं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, आईटी की सनत है, एजुकेशनल, तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह एक मैटर रखती हैं। ये तमाम चीज़ें जब एक साथ अगर इसको किया जाएगा तो फिर अच्छा, फिर उसके बाद ये कि ये वाली बात भी है कि आदमी क्या नेचर किस तरह से, वो अपनी तमाम चीज़ें अगर प्रोवाइड कर रहे हैं अपने अवाम की फैसिलिटीज़ के लिए, तो उन्हें
फोकस यही है कि आवाम को सहूलत पहुंचना चाहिए। तो आवाम को जब सहूलत पहुंचेगी, आवाम खुशहाल होंगे, मुल्क तरक्की खुशहाल करेगा, होगा। तमाम चीज़ें। तो हर ये चीज़ें वही जुड़ी हाँ, हुई हैं मेरा आपस मकसद ये है कि अगर आप किसी चीज़ को भी अगर नज़रअंदाज करेंगे, नुकसान आपका ही है। नुकसान। क्योंकि वो जब आपके साथ कनेक्टिविटी है और आपके पास इन तमाम चीज़ों को, तो आपका राइट बनता है कि आप बीइंग ए लीडर और उसके हुक्मरान के आप हर चीज़ की फैसिलिटीज़ वहाँ पहुँचाएँ। तो अब ये ट्रेन का तो खैर मैं तो, और ये इंडिया की तमाम चीज़ें देख चुका हूँ, ये भी देख के मुझे इंडियन बहरहाल कश्मीर ये इतना डेवलप हाँ, तो बहरहाल ये बहुत कि बढ़िया। अपनी जगह पर है। और ये बस ये तरक्की का मेयार जो है वो दुनिया में कंपटीशन का बिल्कुल। उन्होंने अपने तरीके से जो किया है बहरहाल उसके वो हकदार हैं। और ज़बरदस्त लगा। हमारी तरफ से मैं जैसे और चीज़ों में मुबारकबाद देता हूँ, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी तो मुबारक। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए